मैं सवाल पूछना चाहती हूँ असीम वकार साहब। अच्छा, जय फिलिस्तीन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपना शपथ लेते वक्त एज पार्लियामेंटेरियन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा जय फिलिस्तीन, जय भारत नहीं, जय फिलिस्तीन। लेकिन आज बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ जो काम हो रहा है और वहां के अल्पसंख्यक अगर वहां पर अमानवीय तरीके से उन्हें मारा जा रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी तो अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े लीडर हैं। वहां के अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों सिर्फ उन्हें मुस्लिम अल्पसंख्यक नजर आता है, लेकिन इस्लामिक देश में हिंदू अल्पसंख्यक की आवाज, उसका दर्द नजर नहीं आता? ये बहुत देर से सुन रहा था। एक रिक्वेस्ट कर दूं, जब मैं बोलूं, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, मुझे टोकिएगा नहीं, मेरा फ्लो मत तोड़िएगा, अच्छी बातें बोलूंगा। आप में और हम में फर्क जानती हैं क्या है? मैं बांग्लादेश पे भी उतना ही दुखी हूं जितना गुजरात पे दुखी था, अहमदाबाद पे दुखी था, जितना राफा पे दुखी था और जितना गाजा पे दुखी था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप गुजरात पे खुश थी, फिलिस्तीन गाजा पे आप बहुत खुश थी, आप सिर्फ बांग्लादेश पे दुखी हैं। यही फर्क हमारा आपका है। इसी को कहते हैं सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म। दूसरी बात, आपने कहा कि जिंदाबाद, आपने बोला फिलिस्तीन, हम तो सर बांग्लादेश भी जिंदाबाद कह रहे थे, और हम आज आपके सामने टेलीविजन पे बोल रहे हैं बांग्लादेश के एक एक हिंदू भाई जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी को किसने रोका है? आप अटैक करिए, आप लाशें गिरा दीजिए और 15 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को लेकर आइए। मना कौन कर रहा है आपसे? आपने कहा वहां कत्लेआम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है हो रहा है। लेकिन यही कत्लेआम जब गुजरात पे होता है और यही कत्लेआम के बीच में जब बिल्किस बानो का बलात्कार ब्राह्मण लोग करते हैं, उस पर आप खुश क्यों होती हैं? आप चुप क्यों हो जाती हैं? क्या हमारे देश में नहीं हुआ ये? हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम दुखी होते हैं। हमेशा खराब और बदतरीन लोगों पर उनको बुरा कहना चाहिए। आप लोग नहीं कहते मैडम। आपने भी यहां, मैं देख रहा हूं, आपकी जो टेक्निकल, आपकी जो भाषा है वो ये है कि जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, सपा है, टीएमसी है, जो बाकी लोग हैं, आप ये दिखा रही हैं कि वो सब लोग बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ, और खाली आप और आपके बॉस ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। ऐसा नहीं है मैडम। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो मुसलमान जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं वो मुर्दाबाद, और वो हिंदू जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार किया वो भी मुर्दाबाद, और वो लोग जिन्होंने मणिपुर में लोगों का नरसंहार किया और औरतों को नंगा नचाया वो भी मुर्दाबाद। आप जरा ईमानदारी से बोलना शुरू कीजिए। असीम वकार साहब, मैंने आपको सिर्फ 60 सेकंड नहीं, मैंने 120 सेकंड बिना टोके बिना रोके सुना। इतनी शक्ति मुझ में है, लेकिन आप नसीहत अपने पास रखें, क्योंकि मुझे आपसे पत्रकारिता सीखने की ना जरूरत है, ना मेरे को आप कोई बहुत अच्छे से टीचर नजर आते हैं, क्योंकि आपने कितनी चीजें कैसे कैसे कही हैं, आपने और आपकी पार्टी ने। आपके बॉस होते होंगे कोई और जो आपको कंट्रोल करते हैं। मैं अपने दिल और अपने वजूद और अपने जमीर से बात करती हूं। मैं अपनी बॉस खुद हूं और 35 साल काम करके यहां आपके सामने आई हूं। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं कि मुझे नसीहतें आपसे लेनी पड़े। और जो कुछ आपने कहा गुजरात के मामले में, या मेरी तरफ से मैंने आपको स्पोक्स पर्सन नहीं अपॉइंट किया है कि मैं डिफरेंट मुद्दों पर क्या सोचती हूं। मेरे पास जुबान है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, ये मेरा शो है, और मैं इस पर अपनी जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं मैं खुद पेश कर सकती हूं। मुझे एक लॉयर या एक स्पोक्स पर्सन असीम वकार के रूप में कतई नहीं चाहिए। गुजरात में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन सब कुछ देखा गया है, एसआईटी में देखा गया है। आज आपको
फिलिस्तीन का नाम याद आया, जय फिलिस्तीन, लेकिन जय बांग्लादेश आज आप शो पर कह रहे हैं। आपने ट्वीट नहीं कहा, बयान नहीं दिया। आज आप सच्चे बनकर दिखा रहे हैं। आज आप यहां बैठकर मेरे सवाल पर महान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज बाइट देते हैं, एक बार भी वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाइयों पर उन्होंने कुछ कहा कि मुंह में दही जम गई थी। आपसे मुझे कुछ सीखना नहीं है। मैं जानती हूं आपकी असलियत, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूं। राजनीति में आप हैं, जवाबदेही आपकी है। मेरा काम है सवाल पूछना, जो मैं आपसे भी पूछूंगी, सब राजनीतिक दलों से पूछूंगी, और जो भी पब्लिक लाइफ में होगा उनसे पूछूंगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो आज सच्चाई